हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डी फ्लिप फ्लॉप। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डी फ्लिप फ्लॉप? डी फ्लिप फ्लॉप इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट इज़ नाउन एज डिले फ्लिप फ्लॉप। इसको जानते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप के नाम से और डाटा फ्लिप फ्लॉप के नाम से, विच इज़ यूज टू स्टोर सिंगल बिट ऑफ डाटा। इसमें सिर्फ हम एक ही बिट की डाटा यूज़ करते हैं। The D flip flop can be constructed with a slight modification in clock SR flip flop। यानी कि हम जो D flip flop है वो SR flip flop की तरह ही है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस होगा, वो आप नेक्स्ट आगे पढ़ोगे। उसमें क्लॉक में हम एक नॉट गेट लगा देते हैं S और R के बीच में। अ नॉट गेट इज़ कनेक्टेड, यानी कि क्लॉक में ही हम नॉट गेट लगा देंगे बिटवीन S एंड R इनपुट, सो दैट S बराबर R बार होगा। द S इज टेकन एज इनपुट, यानी कि जो हमारा जहाँ पर S होता था वहाँ तो हम D ले लेंगे और जहाँ हमारा R होता था वहाँ पर हम क्लॉक का यूज़ करेंगे। सर्किट डायग्राम में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी डेफिनेशन। अब हम करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इनपुट। डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट होता है D एंड टू आउटपुट Q एंड Q बार। Q एंड Q बार दो आउटपुट होते हैं और एक क्लॉक का यूज़ करते हैं। ये हमारी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। Qn+1 इज इक्वल्स टू डी। डी का मतलब है ये हमने 0 1 दिया तो हमारा आउटपुट Qn+1 यानी कि n स्टेट से अगली स्टेट हमारी D के बराबर ही आएगी। इस इक्वेशंस को भी आपको सर्किट डायग्राम में प्रूफ करके दिखानी होगी। अब हम करेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ये हमारा है सर्किट डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। इसमें हमने 4 नैंड गेट जिस प्रकार से SR फ्लिप फ्लॉप में यूज़ किए थे, सिमिलरली इसमें भी आपको वैसे ही यूज़ करने हैं। यहाँ पर दोनों को क्लॉक प्रोवाइड की था, ये हमारा S था और ये R था। अब हमारा S तो D की जगह हो गया, हमने S की जगह क्या दे दिया, यहाँ हम S देते थे, यहाँ हमने D फ्लिप फ्लॉप D इनपुट प्रोवाइड किया है। और सेकेंड नैंड गेट में हम देते थे R इनपुट। इसमें हम क्या करेंगे, D का ही एक नॉट प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि हमें देना तो वही है लेकिन अगर हमारा D 0 होगा तो ये हमारा 1 होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। एक को हम 0 देंगे तो दूसरे का हमारा 1 हो जाएगा। ये होता है इसका एक मॉडिफिकेशन SR फ्लिप फ्लॉप का। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। सर्किट डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज मेड विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड SR लैच। ये नैंड गेट और SR लैच से मिलकर बना होता है। नोट गेट इज कनेक्टेड बिटवीन, एक नोट गेट कनेक्ट कर देते हैं किसके बिटवीन में, S एंड R इनपुट। ये हमारे S इनपुट था और ये R इनपुट था SR फ्लिप फ्लॉप में, तो इनके बीच में एक नोट गेट प्रोवाइड कर देते हैं। एंड R इज टेकन एज D, S इज टेकन एज D इनपुट। S को हम D की जगह ले लेते हैं और R को S बार, यानी कि हमारा जो R है वो S बार के बराबर है, उल्टा होगा। वी नो दैट Qn+1 इज इक्वल्स टू D। ये किस प्रकार से आया, D अगर हमारा 0 है तो हमारी नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो भी 0 होगी और 0 पर हमारा होता है रीसेट। अगर हमारा D 1 है तो Qn+1 हमारा 1 होगा और जो होता है सेट। ट्रूथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। Qn और D ये दो हैं हमारे 0 0 1 0 1 1 0 1 1। याद नहीं रहे तो 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1। इस तरीके से हमने D को और N को प्रोवाइड किया है 0 और 1। जब हमारा Q बराबर 0 होता है और D बराबर 0 होता है, यानी कि D हमारा 0 है और Q पर भी हमारी 0 है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट बतानी हमें Qn+1 क्या होगी। तो D हमारा 0 है, नोट गेट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमारा इनपुट 1 जाएगा और यहाँ पर 0 ही जाएगा। क्लॉक ट्रिगर है यानी कि 1 1 जाएगा। 0 और 1 एंड गेट देने पर हमें देता है 1 आउटपुट में और 1 1 देने पर एंड गेट हमें देता है 0। एक भी 0 आने पर एंड गेट 1 देता और दोनों 1 1 आने पर हमें 0 देता। अब यहाँ से हमारा 1 गया और यहाँ से हमारा इनपुट 0 गया। अब यहाँ पर हमारा Qn बराबर 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ से हमारा आएगा 0 0 और 0 होता है हमारा 1 आउटपुट। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं। अब हमें बतानी है नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या होगी। ये तो हमारी Qn हो गई 0 और ये Qn बार हो गई 1, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है यानी कि सही है। अब हमें नेक्स्ट स्टेट बतानी है 1 और 1। यहाँ से हमारा 1 गया,
वन और वन हमारा आता है ज़ीरो, यानी कि नेक्स्ट स्टेट जो है वो हमारी ज़ीरो होगी। अब हम पता लगाएंगे क्या ये सही है। ज़ीरो यहाँ से जाएगी, फिर ये वाली हमारी ज़ीरो जाएगी इधर से, और यही हमारा इनपुट है ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो देने पर हमारा फिर से वन आ रहा है, और यहाँ से वन वन देने पर फिर से ज़ीरो आ रहा है, यानी कि इनपुट में ऐसे ही ज़ीरो ज़ीरो आती चली जाएगी, और आउटपुट में क्यू एन हमारी नेक्स्ट स्टेट तक ज़ीरो ज़ीरो आता चला जाएगा, और क्यू एन बार हमारा वन वन आता चला जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डी हमारा ज़ीरो है, तो नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन हमारी ज़ीरो ज़ीरो आती चली जाएगी, इसीलिए क्यू एन प्लस वन ज़ीरो के बराबर है, जो कि डी के बराबर है। जो डी होगा वही हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी। क्यू एन तो हमारी होती है लास्ट स्टेट, और क्यू एन प्लस वन होती है उससे अगली स्टेट। अब हम देंगे क्यू एन पर ज़ीरो और डी बराबर वन। क्यू बराबर ज़ीरो देने पर यहाँ पर, और डी बराबर वन देने पर, यानी कि इसको हमें वन देना है, तो नॉट गेट से जाएगा तो यहाँ पर हमारा ज़ीरो जाएगा। अब ये दोनों क्लॉक ट्रिगर है दोनों साइड, तो वन वन। अब हमारा यहाँ से वन वन क्या जाएगा? ज़ीरो, और यहाँ से वन ज़ीरो वन, क्योंकि नैंड गेट में एक भी ज़ीरो आने पर वन आता है और वन वन आने पर ज़ीरो आता है। अगर आपको गेट अच्छे से नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गेट्स का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ से हमारा आउटपुट गया वन, और यहाँ से आउटपुट गया हमारा ज़ीरो, और क्यों है हमारी ज़ीरो, तो ज़ीरो और वन हमारा आउटपुट आता है वन, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या आएगी, तो नेक्स्ट स्टेट हमारी देखी जाती है इधर से वन देने पर और ज़ीरो देने पर। वन और ज़ीरो देने पर आउटपुट हमारा आएगा वन, ये है हमारी नेक्स्ट स्टेट। यहाँ से हमने वन दिया और यहाँ से हमारी ज़ीरो, ज़ीरो और वन नैंड गेट से जब आउटपुट आता है तो ये हमारा आता है वन, तो यहाँ पर आएगा हमारा वन, जो कि डी के ही बराबर है। क्यू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू डी। ये अभी तक इक्वेशंस वेरीफाई कर रही है, यानी कि डी हमारा आ रहा है क्यू एन प्लस वन के। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट स्टेट भी क्या हमारी वन आएगी, तो अब हम देखते हैं हमने यहाँ से वन दिया और इसे ज़ीरो दिया, यहाँ से हमने इसको वन दिया और ये हमारा वन है। वन और वन क्या आ रहा है? हमारा ज़ीरो ही आ रहा है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही आ रहे हैं। अब यहाँ से हमारा ज़ीरो गया और ये ज़ीरो गया, तो ज़ीरो ज़ीरो हमारा क्या आता है? वन आता है, यानी कि हमारी क्यू एन प्लस वन डी की यहाँ से डी के बराबर ही जाएगी। अगर हमारा डी वन है तो ये सारी स्टेट वन वन आती चली जाएगी। नेक्स्ट है हमारी क्यू एन पर हमने वन दिया और डी बराबर ज़ीरो दिया है, यानी कि डी को हमें देना है ज़ीरो और क्यू एन हमारा आएगा वन, यही हमारा नेक्स्ट स्टेट है। अब हम यहाँ से ज़ीरो देंगे, यानी कि यहाँ पर नोट गेट लगा हुआ है तो ये हमारा इनपुट वन होगा, और ये ज़ीरो है और क्लॉक ट्रिगर है तो वन वन होगा। एक भी ज़ीरो आने पर नैंड गेट हमें आउटपुट वन देता और वन वन देने पर आउटपुट हमारा ज़ीरो, यानी कि ये वन इनपुट है और इसके लिए इनपुट ज़ीरो है। अब हमारा क्यू बराबर वन है तो ज़ीरो और वन वन बन जाएगा, और वन की मल्टीप्लाई वन में करेंगे, यानी वन वन आउटपुट नैंड गेट से जाएगा तो हमारा आएगा ज़ीरो। अब हम देखते हैं क्या ये सही है। ज़ीरो ज़ीरो देने पर हमारा आउटपुट आता है वन, और वन वन देने पर यहाँ से हमारा ये वन जाएगा नेक्स्ट स्टेट का, वन वन देने पर हमारा वन फिर से आएगा ज़ीरो, यानी कि नेक्स्ट स्टेट हमारी ज़ीरो ज़ीरो आती चली जाएगी। तो क्यू एन बराबर वन देने पर और डी बराबर ज़ीरो देने पर क्यू एन प्लस वन हमारा ज़ीरो आ रहा है, जो कि डी के बराबर है, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है अभी तक। अब हम करते हैं क्यू एन बराबर वन और डी बराबर वन देने पर। क्यू एन बराबर वन है और डी बराबर भी वन है। अब यहाँ से डी बराबर वन है, यानी कि यहाँ पर इनपुट हमारा नोट गेट लगा हुआ है तो ज़ीरो जाएगा, ये हमारा वन है, क्लॉक ट्रिगर है, वन और वन आएगा, वन और वन हमारा आता है आउटपुट में ज़ीरो, और ज़ीरो और वन देने पर आउटपुट में हमारा आता है वन। अब यहाँ पर हमारा क्यू एन बराबर वन है, वन और वन आउटपुट में देगा हमें ज़ीरो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वन है, और ज़ीरो ज़ीरो आउटपुट देने पर हमें देगा वन, यानी कि ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। क्यू एन प्लस वन हमारी आ रही है वन। अब यहाँ से देखते हैं, फिर से हमने इसको नेक्स्ट स्टेट दी वन, और यहाँ से हमारा वन ही है ट्रिगर, वन और वन देने पर हमारा फिर से आता है ज़ीरो, और ज़ीरो देने पर हमारा वन आता है, यानी कि ये क्यू एन हमारी नेक्स्ट स्टेट जो है, फर्स्ट वाली स्टेट को छोड़कर नेक्स्ट स्टेट हमारी वन वन आती चली जाएगी, यानी कि ये भी हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, क्यू एन प्लस वन डी के बराबर आ रहा है।
अगर आप एग्ज़ाम में इसकी वर्किंग कर सको अच्छे से तो इसको करना, वरना तो आप डायरेक्टली QN और D की लिखना 0 0 0 1 1 0 1 1 और आउटपुट में QN+1 पे जो आपने D को दिया है वही आप QN+1 पर लिख कर आ जाना। एग्जामिनर को नहीं पता रहता कि आपने वर्किंग की है या नहीं, आंसर आपका वही आएगा, सॉल्यूशन जो D का है वही QN+1 आएगा। अब हम करते हैं लिमिटेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। द आउटपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेट विल बी बेस्ड ऑन इनपुट डाटा डी। इफ द इनपुट ऑफ डाटा इज 0 देन आउटपुट नेक्स्ट स्टेट इज ऑल्सो 0 एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर हम डी को 0 दे रहे हैं तो आउटपुट हमारा 0 ही आएगा, वाइस वर्सा का मतलब है इसको उल्टा, अगर 1 देंगे तो आउटपुट हमारा 1 ही आएगा। अब हम करते हैं टाइमिंग डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ये हमारा पॉजिटिव इटेज ट्रिगर के लिए है, क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया है और पॉजिटिव इटेज ट्रिगर में हमारा ऊपर को ये प्लस में यानी कि आगे बढ़ता है। ये हमारा है डी इनपुट और ये हमारी क्लॉक है, ये आपको खुद बनानी पड़ेगी एज इट इज। यहाँ आपने ट्रिगर क्लॉक तो आप ऐसे बनाते हो एक के बाद एक, और जहाँ से ऊपर बढ़ोगे आप नीचे वाले में नहीं लगाते, पॉजिटिव में ऊपर वाले में ही लगाते हैं। अब डी को आपको इस प्रकार से लगा देना है कि पहले फ्लिप फ्लॉप से आगे और दूसरे फ्लिप फ्लॉप के भी आगे, यानी कि बीच में ले जा सकते हो आप, फिर तीसरे फ्लिप फ्लॉप पे फिर एज इट इज़ आप बढ़ाते चले जाओगे उसको। अब हम करते हैं QN+1 पॉजिटिव इटेज ट्रिगर पे, यानी कि आपकी यहाँ तो 0 ही रहेगी, क्लॉक प्रोवाइड नहीं है। अब जब आप क्लॉक दोगे यहाँ से तो आपकी क्या हो जाएगी, जो आपकी डी वैल्यू है, डी आपकी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो आपकी डी 0 आ रही है, तो अगले पॉजिटिव इटेज ट्रिगर पर यानी कि यहाँ आपकी डी 0 है तो यहाँ पर भी आपकी 0 ही रहेगी। और जब तक आपका नेक्स्ट पॉजिटिव इटेज ट्रिगर नहीं आ जाता, जब पॉजिटिव आ जाएगी तब आप फिर देखो डी की वैल्यू आपके किस में जा रही है, 1 में। ये आपका 0 होता और ऊपर वाला 1 होता, 1 पे जा रही है, तो ये कहाँ तक चलेगी, जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव नहीं आ जाती। अब नेक्स्ट पॉजिटिव आ गई, अब यहाँ पर देखो आप डी की वैल्यू कैसे आ रही है आपकी, -1 1 ऊपर होता है ना, नीचे 0 है तो 0 आ रही है, यानी कि फिर से आपकी 0 चलेगी नेक्स्ट पॉजिटिव इटेज ट्रिगर तक। अब यहाँ के बाद देखो आपकी कैसी जा रही है, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव ये चलेगी नेक्स्ट पॉजिटिव तक। अब नेक्स्ट पॉजिटिव के बाद आप देखो आपकी डी की वैल्यू प्लस की जा रही है, प्लस की नहीं 1 जा रही है, ऊपर जा रही है, हाई जा रही है, तो आपकी हाई चलेगी नेक्स्ट पॉजिटिव तक। नेक्स्ट पॉजिटिव के बाद इसके बाद आपकी डी की वैल्यू 1 पर ही जा रही है, तो ये 1 तक ही जाएगी जब तक आपका नेक्स्ट पॉजिटिव नहीं आता। ये था हमारा पॉजिटिव इटेज ट्रिगर का डायग्राम डी फ्लिप फ्लॉप का। अब हम करेंगे ऐसे ही नेगेटिव में, इसमें हम नेगेटिव बना देते हैं, सेम ऐसे क्लॉक बना लिया और ये डी का हमारा टाइमिंग डायग्राम हो गया QN+1 नेगेटिव के लिए। यानी कि अब नेगेटिव पे देखोगे यहाँ तक आपकी 0 ही रहेगी, कोई क्लॉक प्रोवाइड नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो इस वाले नेगेटिव इटेज ट्रिगर पर आपकी डी की वैल्यू कैसी जा रही है, 1 जा रही है, यानी कि यहाँ आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और कब तक चलेगी, जब तक आपका नेक्स्ट ट्रिगर नहीं आ जाता। नेक्स्ट ट्रिगर आपका आ गया है ये रहा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 ही आ रही है, यानी कि नेक्स्ट ट्रिगर तक आपकी वैल्यू 1 ही जाएगी। फिर आपके यहाँ देखो डी की वैल्यू कैसी आ रही है, 0 आ रही है, तो यहाँ से 0 जाएगी नेक्स्ट ट्रिगर तक। अब यहाँ पर आपके डी की वैल्यू कैसी आ रही है, आगे भी 0 ही आ रही है, तो नेक्स्ट ट्रिगर तक आपकी वैल्यू 0 ही जाएगी। अब यहाँ से आपके डी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी कि 1 हो गई, पॉजिटिव और 1 एक ही होता है। पॉजिटिव इटेज ट्रिगर पर, नेगेटिव इटेज ट्रिगर पर आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो यहाँ से 1 जाएगी नेक्स्ट ट्रिगर तक, यहीं से आगे बढ़ जाएगी। ये था सिर्फ डी फ्लिप फ्लॉप को देखकर आपको इसके QN+1 यानी कि नेक्स्ट स्टेट का टाइमिंग डायग्राम बनाना होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।